ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का नया वीडियो लेकर तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आज जो है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में। कैसा था शो? अच्छा था, सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिंग के अंदर आते हैं हमारे ट्रिपल एज, यानी पूरी पूरी अथॉरिटी आती है। ट्रिपल एज, एडम पियर्स और हमारे निक ऑल्डिस पहले ही रिंग के अंदर होते हैं। ट्रिपल एज आते हैं, सबको वेलकम करते हैं। ट्रिपल एज के चैंट्स लग रहे थे रिंग के अंदर और भाई पूरा मज़ेदार माहौल बंधा हुआ था। ट्रिपल एज आके बोलते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई जो हमारी लॉस वेगस में हुई थी। फिर ट्रिपल एच धीमे धीमे करके मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि भैया रेसलमेनिया सीजन चल रहा है। रेसलमेनिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होता है, आपको पता है भाई। डब्ल्यू का जो त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, पूरा रेसलमेनिया होता है। उसके बारे में ट्रिपल एच बात करते हैं और इसके बाद ट्रिपल एच बोलते हैं कि एक चीज़ ऑफिशियल वैसे उन्होंने ट्विटर के ऊपर कर दी थी, और आपने अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, जाके उसको देखो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो वहां पर तो मैंने बता ही दिया था आपको कि रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का मैच है। ट्रिपल एच ने आज ऑफिशियल स्मैकडाउन में ही बोल दिया कि चलो भैया रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का मैच होगा। और कई लोग इससे खुश होंगे, कई लोग इससे खुश नहीं होंगे। जो इससे खुश नहीं होंगे, अब वो लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अथॉरिटी हम है, मतलब हम लोग अथॉरिटी हैं। और फिर इट डजेंट मैटर करके जो रॉक का है ना, उन्होंने कैच फ्रेज ही बोल दिया कोडी रोड्स ने कि जो लोगों को, सॉरी ट्रिपल एच ने, कि भाई जो लोग पसंद नहीं कर रहे कि इट डजेंट मैटर व्हाट यू सेड, ऐसे करके जो रॉक का कैच फ्रेज है वो ट्रिपल एच ने बोल दिया। मतलब ये तो क्लियर था भाई कि ट्रिपल एच का मोटिव क्या है। और फिर उसके बाद ट्रिपल एच हैंड ओवर कर देते हैं मामला जो उनके दो साथी लोग हैं ना, अपने निक ऑल्डिस और एडम पियर्स। निक ऑल्डिस फिर उसके बाद बताते हैं कि भैया उन्होंने एलिमिनेशन चेम्बर कर दिया है फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। मतलब एलिमिनेशन चेम्बर मैच होगा, जो जीतेगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन फिर सेथ रॉलिंस को फेस करेगा। और वो बोलते हैं कि भैया यूनिटी हम अथॉरिटी के बीच में रहे, इसलिए वो एडम पियर्स को ये प्रेस्टीज देते हैं कि वो अनाउंस करे। इसके बाद एडम पियर्स 12 बंदे अनाउंस करते हैं कि इनके 6 क्वालिफाइंग मैचेस होंगे। इन 6 क्वालिफाइंग मैचेस को जो जीतेगा वो 6 जाएंगे एलिमिनेशन चेम्बर में, और फिर उनमें से जो जीतेगा, आपको पता ही, वो सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में चैलेंज करेगा। नाम आप देख सकते हो: रैंडी ऑर्टन, ब्रोनसन रीड, केविन ओवंस, लोगन पॉल, एजे स्टाइल्स, द मिज, बॉबी लैशली, आइवॉर, ड्रू मैकिंटायर, सैमी ज़ेन, डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो और एले नाइट। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं भाई, और ड्रू मैकिंटायर आते हैं वही सीएम पंक वाली बकवास कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर एफ पंक, पता नहीं उन्होंने कुछ नाम रखा है सीएम पंक का, एफ पंक करके कुछ उन्होंने कुछ ऐसा नाम रखा है। मर्चेंडाइज भाई बोलते हैं, थैंक यू करते हैं लोगों की, भाई तुमने मर्चेंडाइज पहुंचा दी। मैं वादा करता हूँ सीएम पंक को इसका कोई बजट कट्स वगैरह नहीं मिलेगा, मतलब इसका पैसा नहीं मिलेगा भाई, वो ड्रू मैकिंटायर का है वगैरह वगैरह। उसके बाद बोलते हैं कि भाई मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा। मैंने सीएम पंक को आउट कर दिया, कोडी रोड सही डायरेक्शन में चला गया, मैंने प्रे किया था, और अब जो बेस्ट है बिजनेस के लिए वो चैंपियन मैं दूंगा तुमको। इसके बाद एजे स्टाइल्स और ड्रू मैकिंटायर का, क्योंकि मैच किक ऑफ में ही था, और एलन नाइट भी रहते हैं भाई इस मैच में कमेंटेटर बनने के लिए। अब वो क्यों थे उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। एजे स्टाइल्स और ड्रू मैकिंटायर का मैच भाई, ऑब्वियसली दो बहुत बड़े एथलीट हैं, अच्छा ही होगा मैच। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है डब्ल्यू ने क्यों किया, क्योंकि डब्ल्यू अगर ड्रू मैकिंटायर को हराएगी तो भी दिक्कत है, एजे स्टाइल्स को हराएगी तो भी दिक्कत है भाई। डब्ल्यू करे तो करे क्या? तो इसमें डब्ल्यू ने एलन नाइट का भक्कम यूज़ किया, ड्रू मैकिंटायर की नीज पे टारगेट कर रहे हैं एजे स्टाइल्स, फ्यूचर शॉक डीडीटी पढ़ रहे हैं। उसका ड्रू मैकिंटायर ने जो उठा के फेंका है एजे स्टाइल्स को, अपना अनाउंसर टेबल के पीछे जो चेयर लगी भाई एजे स्टाइल्स को लगी होगी, उसके बाद पैर पे टारगेट कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर के। मतलब अच्छा मैच चल रहा है। एल नाइट मस्त वहाँ कमेंट्री पे बैठे हुए हैं, वहाँ से चुल हो रही है एजे स्टाइल्स की तरफ से। ड्रू मैकिंटायर मतलब कोशिश कर रहे हैं जीत जाए मैच को, एल नाइट ने आके इंटरफेयर कर दिया और खत्म। एज स्टाइल्स मतलब रोल करके पिन कर रहे थे, एल नाइट ने इंटरफेयर कर दिया, ड्रू मैकिंटायर ने ग्लेमोर मारी, मैकिंटायर जीत गया एल नाइट के कारण। और बस भाई यही सीन हो गया एज स्टाइल्स और एल नाइट की। अब शायद राइवलरी ऐसा लग रहा है होगी आगे जाके, ड्रू मैकिंटायर बन गए पहले बंदे। इसके बाद मीचेन वर्सेस बियंका ब्लेयर के बीच मैच आता है, कुछ बताने के लिए नहीं है। बियंका ब्लेयर ने मैच को जीत लिया, मीचेन के लिए अच्छा नहीं लग रहा भाई कितने मैच हारेंगे। और बैकी लिंच और बियंका ब्लेयर ऑफिशियली हो गए विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में। बैक स्टेज ब्रॉन ब्रेकर आते हैं भाई, ट्रिपल एच उनकी वो अप्रिशिएशन कर देते हैं, पॉल हेमन आते हैं। और भाई यहाँ से जो पॉल हेमन ने बोला, ट्रिपल एच बोलते हैं क्या चाहते हो तुम? पॉल हेमन ने बोला रिस्पेक्ट अभी ज़रूरी है, मैं अब बात करूंगा नेक्स्ट वीक, और मैं अकेला नहीं आऊँगा, रोमन रिंग्स और रॉक भी रहेंगे। इसका मतलब नेक्स्ट वीक भाई रोमन रिंग्स और रॉक साथ में होने वाले हैं।
मतलब नेक्स्ट वीक का तो भाई इंतजार ही नहीं हो रहा है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है। इस हफ्ते रोमन रेंस, रॉक, कोडी रोड्स तीनों नहीं थे, लेकिन अब अगले हफ्ते रॉक और रोमन रेंस आने वाले हैं, ऐसा पॉल हेमन ने बताया। इसके बाद बेली वाला सेगमेंट आता है कि भाई बेली अब आगे बात करेंगी। तो बेली आती है रिंग के अंदर, वही अपनी जर्नी के बारे में बात करती है कि जो मेरी डैमेज कंट्रोल के साथ जर्नी रही है कितनी वो रही है, मैंने हर चीज़ ऑन द लाइन करी है डैमेज कंट्रोल के लिए, लेकिन मैंने कुछ रिटर्न नहीं मांगा, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरी केयर नहीं करी। इतने में आ जाती है डेकोटा का है। डेकोटा का है रिंग के अंदर आ रही, क्या चल रहा है, मतलब डेकोटा का है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कर रही भाई। वो ईओ स्काई के साइड भी हैं, बेली के साइड भी हैं, वो पुरानी बातें याद कर रहे हैं, हम सिस्टर्स जैसे हैं, डैमेज कंट्रोल एक पूरी वो है, ईओ तुम मैं करके। इसके बाद बेली बोलती हैं कि भैया डेकोटा तुम कहाँ थी, तो वो डॉक्टर के पास गई थी डेकोटा का, मतलब इनके बीच में आर्गूमेंट चल रहे हैं। इसके बाद डेकोटा का बोलती हैं बेली को कि भैया ऐसा कुछ ही नहीं, हम लोग साथ में हैं, ऐसा करके वैसा तुम्हारा जो गोल है वो अचीव हो गया है कि जो ईओ स्काई है वो चैम्पियन तो थी, उसके बाद वो दोनों चैम्पियन बन गए, काबुकी वॉरियर्स, तुम रॉयल रंबल जीत गई, फिर ये जो चीज़ें हुई। तो फिर बेली एक्सप्लेन करती कि भैया ये सब हुआ है। इतने बात करते करते डैमेज कंट्रोल, अब जो नई डैमेज कंट्रोल बोलना पड़ेगा, ये पूरी जापानीज़ वाली, ये उसका है, आस्का, कायरी जेन तीनों आ जाते हैं और उसके बाद बेली को शील्ड जैसा घेर लेते हैं, जैसे शील्ड घेरती है। इसके बाद डेकोटा का है चेयर लेके आके इन तीनों को भगा देती हैं, ईओ स्काई, कायरी जेन और आस्का को, और बेली और डेकोटा का साथ में खड़ी हुई हैं। और ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू ने छोड़ा है। मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा है डेकोटा का आएगा, मतलब ऐसा ऑन पेपर तो लग रहा है कि वो बेली के साइड है, लेकिन झिझक रही हैं वो। तो भाई ये भी डैमेज कंट्रोल की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी चल रही है, मतलब अभी मेरे को उतना प्रोग्रेशन नहीं मिला, लेकिन ऑब्वियसली भाई आगे जाकर हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इससे एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी। इसके बाद आता है भाई नंबर 1 कंटेंडर टैग टीम मैच, जो हमारी बुच और टाइला बाइट के, बुच नहीं सॉरी भाई सॉरी, पीट डन और टाइला बाइट वर्सेस DIY का मैच। और भाई ये क्या मैच था, मतलब अगर आपको क्लासिक टैग टीम मैचेस देखने हैं तो भाई मेरे को लग ही रहा था ऑन पेपर ये बहुत अच्छा मैच होने वाला है, जिसमें बुच भाई जो हाथ तोड़ते हैं, मतलब वो तो इम्प्रेसिव लगता ही है। उसके बाद भाई आप स्पॉट देख सकते हो कि टोमासो चिएम्पा को सिजारो जैसा वो घुमा रहे, सिजारो घुमाते थे और ऊपर पकड़ा भी हुआ है, दोनों तरफ से मामला चल रहा है भाई। मतलब DIY मतलब समर साइड डाइव, आपको बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल जाएगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई आप इस मैच को जाके जरूर देखना, बहुत ही इंप्रेसिव मैच था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू अभी फोकस कर रही है पीट डन और टाइलर बाइट की टीम को बनाने के लिए, तो DIY को हार मिलती है और जीत गए। अब एलिमिनेशन चेंबर के अंदर मैच होगा। इसके बाद डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो भी बैक स्टेज होते हैं भाई, और बात करते हैं कि कैसे हम सब ये कर लेंगे, डेम प्रीस्ट और वो, रिया रिप्ली चैम्पियन, मैं चैम्पियन, सब चैम्पियन। केविन ओवंस आते हैं, बोलते हैं भाई तेरा मैच अगले हफ्ते मुझसे। डॉम चले जाते हैं, R-Truth आते हैं भाई, R-Truth केविन ओवंस को मिस समझ रहे हैं कि ये मिस वो डोमिनिक मिस्टीरियो कहाँ है भाई। R-Truth तो हमेशा फनी सेगमेंट ऐड करते ही रहते हैं। लोगन पॉल भी होते हैं बैक स्टेज, वो निक ऑल्डिस से बात करते हैं, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, मैं मतलब नंबर 1 कंटेंडर मैच दे रहे हो मेरे को, एलिमिनेशन चेंबर सीधे क्वालिफाइंग मैच दे रहे हो तुम, अरे कौन सा क्वालिफाइंग मैच, मैं ऑलरेडी क्वालिफाई हूँ वगैरह वगैरह करके। इसके बाद वो पूछते चलो मेरा अपोनेंट कौन है, तो मिस अपोनेंट होने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ सिचुएशन। अगले हफ्ते स्मैकडाउन में लोगन पॉल और मिस का मैच होगा, केविन ओवंस और डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होगा। और आज स्मैकडाउन में 2 मैच हो गए। पहला हुआ है ड्रू मैकिंटायर और एजे स्टाइल्स का, जिसमें ड्रू मैकिंटायर जीत गए। अभी रैंडी ऑर्टन और सैमी जेन का शो के मेन इवेंट में मैच होगा, और रॉ में भी 2 मैच होंगे, बॉबी लैशली और बिग ब्रोनसन रीड, एलन नाइट और आइवोर का। तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू 6 बंदे चूज करने वाली है एलिमिनेशन चेंबर में, तो होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग सीधे शो के मेन इवेंट में, रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी जेन का मैच। और एक्सपेक्टेड था भाई मेन इवेंट में तो कुछ होगा भाई। रैंडी ऑर्टन का मैं डब्ल्यूडब्ल्यू 7 साल से देख रहा हूँ, और रैंडी ऑर्टन को पहली बार मैंने देखा है कि भाई उन्होंने सुपर प्लेक्स मारा है बिल्कुल टॉप रोप से चढ़ के। मैंने रैंडी ऑर्टन को ऐसे मूव्स बिल्कुल परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। अच्छा मैच था, शुरुआत में स्लो पेस से शुरू होता है, विंटेज DDT रिवर्स होती है, वही सैमी, मतलब हार्ड हिटिंग मैच तो उतना नहीं बोलूँगा भाई, लेकिन हाँ सैमी जेन ने कोशिश करी, वो रैंडी ऑर्टन का जो मारते हैं टेबल पे वो रैंडी ऑर्टन मारते हैं, रैंडी ऑर्टन की विंटेज DDT, सैमी जेन का ब्लू थंडर बॉम्ब, लेकिन एट दी एंड RKO पड़ जाता है सैमी जेन को और रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं मैच को। और उसके बाद जब स्मैकडाउन खत्म होता है, ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन होते हैं फेस टू फेस, और ऐसे स्मैकडाउन जाती है ऑफ एयर। तो ऐसे स्मैकडाउन खत्म हो गई। आज स्मैकडाउन में रोमन रेंस, रॉ, कोडी रोड्स ये सब देखने को नहीं मिले, अगले हफ्ते आने वाले जैसे मैंने आपको बताया। और कल चैनल के ऊपर डीप वीडियो आने वाली है, तीनों के बारे में अच्छी बात करेंगे, रोमन रेंस, रॉक और कोडी रोड्स के बारे में। तो स्टे ट्यून रहना चैनल से। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम लोग अच्छे से गहराई से बात करेंगे इस सिचुएशन के बारे में। डेडिकेटेड वीडियो रहेगी क्योंकि संडे को हमारी स्पेशल वीडियो आती है। तो भाई
हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल। सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।